नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। ये सूरजगढ़ा है। जी हाँ, सूरजगढ़ा में टेम्परेचर इतना हाई है कि देख लीजिए, अलाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, इससे पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ और नगर परिषद चुनाव से पहले विधानसभा का भी चुनाव हुआ। चुनाव के बाद नेताएं अक्सर अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं और कार्यकर्ता इसी ठिठुरन में बैठे रहते हैं। हमारे साथ चर्चित पत्रकार अमरजीत कुमार कक्कू हैं, उनसे जानेंगे आखिर सूरजगढ़ा में ऐसे ऐसे नेता हैं कि उनकी चर्चा पूरे राज्य में होती है और ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने हैं जो अपने उम्र से ज़्यादा पार्टियां बदल ली हैं। क्या कक्कू जी, पूरा शीतलहर है, नगर परिषद का चुनाव खत्म हो गया, अलाव उलाव कहीं दिख रहा है बाजार में? बाजार में अलाव तो बिल्कुल नहीं दिख रहा और अब जो चुनावी सरगर्मी थी उसकी तपिश भी समाप्त हो चुकी है। चूँकि पारा गिरा है तो लोग और ज़्यादा परेशान हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत गिरा और कोई अलाव की व्यवस्था नहीं। सरकारी स्तर पे तो कुछ भी नहीं है, तापमान गिरा हुआ। और वो बीते दिनों तो थोड़ा चुनाव उनाव था तो उसकी गर्मी थी तो लोग झेल लिया करते थे। अब तो भाई शांति माहौल, उसमें ठंड ज़्यादा बढ़ी है। कहीं चुस्ता कलेजी भी नहीं चल रहा? चुस्ता कलेजी का दौर भी समाप्त हो चुका है। अब वही वो इनकलाब जिंदाबाद, तनख्वाह लिया है होली के बाद वाला हिसाब। तनख्वाह लिया होली के बाद? हाँ, तो ये चुनाव में चलता है। चुनावी शोर में सारी चीज़ें चलती है, जो चुनावी उत्साह में सारी चीज़ें चलती है। उसके बाद एकदम आप देखिएगा जो उफान जिसको कहते हैं, उफान के बाद ये शांति है। कुछ लोग तो सुना कुछ लोग तो ये फ़ोन भी कार्यकर्ताओं को रिसीव नहीं कर रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि 18 तारीख को मतदान था नगर पर, उससे पहले गांव गली में सामाजिक कार्यकर्ता, कट्टर, सुशील, जुझारू, ये सब पता चल रहा था कि हमारे पड़ोस में भी जुझारू लोग हैं। और जैसे चुनाव खत्म हुआ जुझारू लोग शिफ्ट कर गए। ये होता है, ये पुरानी परंपरा है, हमारे चुनावी राजनीति की पुरानी परंपरा है। जितना उत्साह चुनाव के दौरान होता है, चुनाव के बाद एकदम नहीं होता। अब देख लीजिए कि मैं भी पिछले दिनों चुनाव लड़ा था और जैसे चुनाव हमारा 4 नंबर पे रहा, मैंने अपना चोंगा लेके पत्रकारिता शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन हम जैसे लोग सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं। देना लेना तो कुछ है नहीं, कोई चुनाव जीते नहीं है तो हम कोई फंड वंड तो जेब में लेके घूमते नहीं हैं। तो समस्याओं को उजागर करने का प्रयास अवश्य करते हैं। चुनाव हो गया और नगर परिषद का पूर्ण गठन भी नहीं हुआ, माने शपथ ग्रहण हो जाता तो पूर्ण रूप से गठन हो जाता और नगर परिषद फंक्शन करती, इसलिए भी लगता है अलाव का व्यवस्था नहीं हो पाया। दुविधा है। अब अंचल तो इससे वो झाड़ लेगा पल्ला कि भाई वो नगर परिषद में है, हम तो पंचायती राज के लिए हैं, तो हम नगर परिषद में क्यों इंटरमीन करेंगे। और समस्या है कि अभी तक जिन लोगों ने चुनाव जीता है, मेयर हो, उपमेयर हो या वार्ड पार्षद हो, उनको ऑफिशियली ऑथ नहीं दिया गया है। तो कोई फंड वंड नहीं है। मैं समझता हूँ एक अभिषेक आनंद जी हैं, उन्हीं का ये बंगला है मेरे ख्याल से। ये अपना अलाव उलाव कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जी का भी है। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी। ये नए आपके टोला में इतने लोग, इतने नेता और इतने पत्रकार हैं, मुझे आश्चर्य होता है। सूरजगढ़ा विधानसभा में वार्ड नंबर 14 नगर परिषद कैसा है कि यहाँ सिर्फ लोकसभा के नेता नहीं है, बाकी हर सभा के नेता। अच्छा, नहीं है। मैं पत्रकारों की संख्या भी देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर सर्वे किया है मैंने तो आप ही के वार्ड नंबर 14 में है। सामाजिक कार्यकर्ता भी कारू जी जैसे लोग हैं जो अभी देवघर से लौटे हैं बीते दिनों। कोई मन्नत थी इनकी, उसके बाद वापस ये लौटे हैं। और पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो ये बुराई नहीं, ये अच्छा ही है। समाज के लिए अच्छा है कि इतने सारे लोग इकट्ठे प्रयास करते हैं और उसका असर दिखना चाहिए निकट भविष्य में ऐसी में। अच्छा, नेताओं को क्या कहिएगा जो नेता पूरे स्तर पर कहें? वार्ड नंबर 14 में लोकसभा छोड़ा के हर सभा का नेता है यहाँ, क्या पूरा नगर परिषद का जो वार्ड नंबर 14 है, उन नेताओं से क्या कहें? 14 नंबर पे ही क्यों है सवाल मेरा? ये 14 नंबर पे नहीं है, संख्या बल आपके पत्रकारों की ज़्यादा है। उसमें कई पोर्टल काम कर रहा है यहाँ पे। हमारे पोर्टल के मालिक भी यहीं से और हम उन्हीं की एडिटिंग के लिए बैठे थे, आप आ गए। तो मैं समझता हूँ सारे जो नगर परिषद के नेता हैं उनसे आग्रह रहेगा कि अपने व्यक्तिगत स्तर से वो थोड़ा अलाव की व्यवस्था करें।
अब अंचल क्या करता है, प्रखंड क्या करता है, जिला प्रशासन क्या करता है, इसके इंतजार में तो कई गरीब गुरबा ठंड लग के मर जाएंगे, जो परिस्थिति बनी हुई है। तापमान बहुत निचले स्तर पे जा रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, सर्द हवा है, उसमें गरीब गुरबा का बचना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, नगर परिषद चुनाव में वो कंबल वाले बाबा भी चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी लड़ी थी, उनका जमानत भी जब्त हो गया। क्या लग रहा है, अब कंबल नहीं बटेगा क्या ठंड में, जमानत जब जनता जब्त करवा देगी? न, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए दिव्यांशु जी, चुनाव सारे लोगों ने लड़ा और उनकी जमानत जब्त हुई या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन अपने वो जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 10 साल पहले लंबे अरसे तक कंबल वितरण किया था। वो चानन का स्पॉट रहे, गरीबनगर, रामनगर, चाहे कदरा तक वो जाते थे। और अब मैं नहीं जान पा रहा हूँ उनकी परिस्थितियाँ क्या रही हैं या क्यों कंबल वितरण नहीं हो रहा, अलग विषय है, लेकिन वो प्रयास करते रहे थे अपने समय में, ये मानना पड़ेगा। इन सर्दियों में कंबल देते थे गरीब गुरबा के बीच। आखिरी में जनता को क्या कहिएगा ये ठंडा? मैं जनता को क्या कह सकता हूँ, जनता के साथ एक ही उपाय है। आपने देखा होगा कि वो मिट्टी की बोरसी बनाई जाती है ग्रामीण इलाकों में, और उसमें वो जो भूसे की खूंटी होती है चना मसूर की, जो उसको भरें और उसमें आग सुनकाकर हाथ तापे, घर से निकलने से अननेसेसरी बचें। तापमान बहुत निचले स्तर पर है। हम लोग देखिए ग्लव्स लगा के घूम रहे हैं, आप गांती बांधे हुए हैं पत्रकार जी, अब देख रहे हो इतनी ठंड है। तो ये अननेसेसरली बचना चाहिए लोगों को, घर से निकली इस वक्त बड़ा मुश्किल समय है ये। क्योंकि नेता अलाव नहीं हो सकता है, श्रद्धांजलि का व्यवस्था करा दें अगर आप ठंड में नहीं बचती है जनता, तो यही ना होगा। ना ये मैं समझता हूँ यही है, आप जो कह रहे हैं उसमें सही है कि अभी तो व्यवस्था नहीं होगी, मरने के बाद फूल माला ये सब गुलाब गेंदा लेके जाएंगे, फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे क्या, हाँ हाँ बहुत बढ़िया थे, रात तो हमसे बोले थे कंबल दे दीजिए, हम कंबल का ऑर्डर ही दिए थे और बेचारे निकल लिए। ठीक है, तो नेताओं का कंबल आएगा कि नहीं आएगा, या अलावा लकड़ी आएगी कि नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन गरीब अगर निकलेंगे तो लंबे समय के लिए निकल सकते हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। इससे बचने की जरूरत है। सोच लीजिए अगर आपकी सुरक्षा स्वयं है, नेता कुछ करता नहीं है बशर्ते फोटो के अलावा। ये सूरजगढ़ा नगर परिषद का चुनाव खत्म हुआ, चुनावी सरगर्मी तेज है और नीतीश जी इसी ठंड में समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा पर निकले हैं कि परिधान पहनकर कौन सी वो यात्रा करेंगे, उनका भी मैं लाइव अपडेट दिखाऊंगा। लेकिन ये नगर परिषद सूरजगढ़ा से हम चर्चित पत्रकार अमरजीत कुमार ककूत थे, उन्होंने बताया कि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेवारी है, अन्यथा नेता फूल माला लेकर बैठे हुए आपको श्रद्धांजलि देने के लिए। धन्यवाद।